Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वीडियो में हम सीखेंगे हिल्स किसे कहते हैं। हिल्स को हिंदी में पहाड़ कहते हैं। वैसे तो माउंटेन्स को भी पहाड़ कहा जाता है, लेकिन माउंटेन्स काफ़ी ऊंचे होते हैं तो हम माउंटेन्स को पर्वत कहते हैं। तो इस तरह से हिल्स और माउंटेन्स के बीच का जो फ़र्क है वो सिर्फ हाइट को लेकर है, क्योंकि पहाड़ जो है वो पर्वतों की तुलना में हाइट में छोटी होती है। पहाड़ जो है वो नेचुरल और मैनमेड दोनों ही प्रकार की होती है। कहने के लिए ज़रा सोचिए, अगर आप कुछ मिट्टी, पत्थर, मलबा किसी ज़मीन पर एक के ऊपर एक डालते रहेंगे, कुछ समय के बाद वहाँ की ज़मीन थोड़ी ऊंची हो जाती है, तो वो भी एक प्रकार का छोटा सा पहाड़ ही है। वैसे तो पहाड़ शब्द को यूज़ करना सही नहीं होगा, इसके लिए अंग्रेज़ी में एक शब्द है, ऐसी ऊंची ज़मीन को माउंट कहा जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पहाड़ों की जो कि नेचुरली बनती हैं, जिसमें इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं। ये कुछ 5 कारण हैं जिनकी वजह से पहाड़ों का निर्माण होता है। पहला जो है, इसको कहते हैं फॉल्टिंग। अगर आपको पता हो, हमारी ज़मीन की जो ऊपर की लेयर है इसे हम क्रस्ट कहते हैं। वो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ है। कुछ प्लेट्स छोटी तो कुछ बड़ी होती है। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये आपस में या तो टकराती है, जिसे कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, या फिर एक दूसरे से दूर चली जाती है, जिसे कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, और या फिर एक दूसरे से घिसकर स्लाइड होती है, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। उदाहरण के लिए आप हिमालय पर्वतों को देखें, इनका निर्माण हुआ था कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण, यानी कि हिमालय पर्वतों का निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से हुआ। तो अगर आपको पता हो, हिमालय पर्वतों का कद समय के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, यानी कि ज़मीनी स्तर पर ये जो भारतीय प्लेट है वो बहुत ही धीमी गति से उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट से टकराई जा रही है। और ये सब कुछ हमारी धरती के नीचे होता है, हमें दिखता नहीं है, हम इसको महसूस कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि उत्तर भारत में काफ़ी भूकंप के झटके आते रहते हैं, तो वो इसी टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री के होने के कारण ही है। दूसरा तरीका है इरोशन, यानी कि कटाव। यहाँ पर हम बनने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर बात हो रही है काटने की। जब एक विशाल पर्वत समय के साथ बारिश, हवा, बर्फ के पिघलने से धीरे धीरे घटती रहती है, एक समय ऐसा आता है जब ये विशाल पर्वत घट के कद में छोटा हो जाता है, तब ये पर्वत से पहाड़ बन जाता है। तभी मैंने शुरुआत में कहा कि पहाड़ और पर्वत में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ हाइट का फ़र्क है। तो इस वाले पॉइंट में हमने देखा कि पर्वत के घटने से भी पहाड़ का निर्माण होता है। बारिश, हवा, बर्फ, पानी, ये सब बहुत ही तगड़ा काम करती हैं बड़े बड़े चट्टानों को बारीक मिट्टी में तब्दील करने में। पहाड़ों का निर्माण एक और कारण से भी होता है, वो है ज्वालामुखी के फटने से। जब कोई वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटता है, उसमें से भारी मात्रा में लावा निकलता है। लावा क्या होता है? पत्थरों के पिघलने से ही लावा बनता है। तो ज्वालामुखी के फटने से बहुत सारा लावा बाहर आता है। ये लावा जब ठंडा होकर सूख जाता है तो ये फिर से इग्नियस पत्थर बन जाता है। तो ये लावा जब ज्वालामुखी से निकलकर एक के ऊपर एक लेयर की तरह जमा होती रहती है, और फिर जब ये ठंडा होकर सूख जाए तो ये बन जाता है प्लेटो। अगर आप देखें, एक प्लेटो भी एक पहाड़ ही है, क्योंकि प्लेटो एक ऊंचे ज़मीन को कहते हैं जिसका ऊपर वाला पोर्शन फ्लैट होता है। तो अगर आप देखें, प्लेटोस को पहाड़ कहा जा सकता है, किंतु पहाड़ों को प्लेटोस नहीं कह सकते, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर का हिस्सा थोड़ा ट्रायंगल टाइप होता है, यानी कि पहाड़ ज्वालामुखी के फटने से भी बनता है। इसे हम कहते हैं वॉल्केनिक हिल्स। अगर आप रेगिस्तान में जाएं, वहां हवा के कारण रेत का एक जगह से दूसरी जगह पर जमा होने से भी एक रेत के पहाड़ का निर्माण होता है। यानी कि रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स भी एक कारण है जिससे रेत के पहाड़ बनते हैं। इसे हम ढीले रेत का पहाड़ कहते हैं। जिस प्रकार रेगिस्तान में हमने रेत का पहाड़ देखा, उसी प्रकार अंटार्कटिका में बर्फ के पहाड़ भी होते हैं। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्नो ड्यून। तो गर्म इलाके में सैंड ड्यून और ठंडे इलाके में स्नो ड्यून। अंटार्कटिका में भी तेज हवा चलने से बर्फ एक जगह से दूसरी जगह जमा होने लगती है, और समय के साथ ये बर्फ का पहाड़ बन जाती है। तो ये थे कुछ नेचुरल तरीके जिससे कि हिल्स यानी कि पहाड़ों का निर्माण होता है।